ज्योति मल्होत्रा का एक वीडियो सामने आया था, वो उसमें कह रही है कि वहाँ जो अटैक हुआ है, जो हमला हुआ, वहाँ पर्यटकों की गलती थी। आप मानते हैं कि जो पर्यटक वहाँ पे घूमने गए थे कि उनकी गलती थी, उनकी वजह से उनकी जान गई? जो पाकिस्तान को जासूसी करते हुए पकड़ी गई है तो वो क्या कहेगी, वो उनकी सपोर्ट करेगी या उनके खिलाफ में बोलेगी? रूप वाली जो बात आपके माइंड में फिर रही है ना, उसे कुछ देर के लिए आप उठाकर बरमूदा ट्रायंगल में जाकर छोड़ दें और अभी के लिए आप ये देखें कि मुसलमान वहाँ के सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, वहाँ के लोगों को भी, वहाँ के मुसलमानों को भी अगर बुरा भला कहें, पाकिस्तान को भी बुरा भला कहें, तब भी इन लोगों की नफरत की जो आग है ना वो ठंडी नहीं होती। तब भी ये लोग कहते कि तुम सारे गद्दार हो। बिल्कुल एग्री हूँ मैं इनकी बात से। देशद्रोही चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी कम्युनिटी का अगर हमारे देश के खिलाफ बात करे उसको वाकई में उसकी सजा यही है। मैं कहता हूँ अगर मुझसे भी बदतर कोई सजा होना तो वो सजा देनी चाहिए। आपके मन में आता है कैसी सजा होनी चाहिए? जिनके साथ जो 8 लोग पकड़े गए हैं, आपने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें चारों लोग शामिल हैं। हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है और हिंदू। अभी मैंने क्या कहा? और भी गद्दार जो देश में रह रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए भाई? इससे और क्या, इसके अलावा बात करूं? घुमा फिराकर एक ही सवाल को 3 मर्तबा पूछ रहा है कि भी उन गद्दारों का क्या होगा। किसी तरह से मुसलमानों को फंसाना है, मुसलमानों को फंसाना है, कुछ भी हो जाए। उन्हें तो सपोर्ट ही करेगी वो। पर्यटकों की क्या गलती है? तो पर्यटकों की गलती नहीं थी, गलती हमारे जो था एक सिस्टम सुरक्षा का, उन्होंने अपनी माने की गलती हमारी थी। वहाँ से हमने लोकल जो है, वहाँ के जो लोकल रहने वाले हैं, जो वहाँ पे आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भी तो उतनी ही जिम्मेदारी है कि क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। अरे पूरी जिम्मेदारी है उनकी यार, उन्हें ढूंढना चाहिए जो उन्हें सपोर्ट कर रहा। वो कोई भी कौम का, इससे मतलब थोड़ी यार। आदमी उठाए ना वहाँ से, 400 आदमी उठाए ना लोकल आवाम को ही। 400, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 400। वो वही के थे ना, कश्मीर के ही थे ना भाई। मैं इन्हीं को कह रहा हूँ, ऐसे देश में नमक खराब है। वो चाहे किसी भी जाति का हो, मैं तो कह रहा हूँ गोली मारो 400 के 400 को, बात खत्म। मैं तो 400 के 400 को कह रहा हूँ गोली मारो, बात खत्म, बात खत्म। ना दोबारा किसी की हेल्प कर पाएंगे। अरे भाई एक बात बताओ, आपकी रोजी रोटी थी वो 27-28 नहीं मरे हैं, वो आपकी रोजी रोटी थी। आपने रोजी की भी कदर नहीं करी है। तो मैं तो कह रहा हूँ भारत की जनता से, श्रीनगर जाए ना, इनकी रोजी रोटी छीन लो भाई। जिन्होंने हमारी जान पे हमला करा ना, इसे कहते हैं भूसे से भरा दिमाग। भाई देखो तो सही, रोजी रोटी छीन लो भाई। मतलब मुसलमानों से इतना ज्यादा नफरत, पाकिस्तान का बहाना बनाकर ये कश्मीर और मतलब इंडिया के अंदर जितना भी मुसलमान है उनको तंग करना इनका असल मकसद है। पाकिस्तान में कश्मीर, अरे भाई कहीं पे भी हो, कश्मीर भाई तो मुझे बताओ, सपोर्ट कर रहे हैं भाई। उन्हीं लोगों में से थे 400 पकड़े क्यों गए भाई? कहीं अबे 400 पूछताछ के लिए उठाए उन्होंने, पकड़े नहीं है वे। तो उठाए ना, पहले अपनी जानकारी पूरी वो करो, उठाए ना 400, समझे नहीं? उठाए ना 400। अरे उठाए जाएंगे। अरे 400 जो पकड़े गए उनको गोली मार देना चाहिए। किन्हें? और उनमें से उनका लिंक ना निकला फिर उनका कौन देगा? अब देखो इसका दिमाग भी वाईफाई के बगैर चल रहा है भाई। पबजी समझ रहा है, सीधा गोली मार दो, कोई तहकीक नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, बस सीधा गोली मार। यार मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती। मुझे लगता है घर से इसको नाश्ता ही नहीं मिला। आज आप लोगों को पता चला इस्लाम को अल्लाह ताला ने सबसे अफजल क्यों करार दिया है? क्योंकि उनके अंदर समझ होती है। गोली मारनी चाहिए और ना निकला फिर क्या होगा? नहीं निकले तो नहीं होंगे ना भाई। वो मरा वापसी कैसा आएगा फिर? पहले सुनो, है भाई, वो मरा वापसी कैसा आएगा? अब तुम खुद ही बताओ, ऐसी गोबर की अकल वाले का बंदा क्या कर रहे है भाई? पहले कह रहा है कि 400 के 400 को गोली मार दो। पहले खुद ही कहा कि भाई 400 के 400 को गोली मार दो, ना होंगे और ना ही सर दर्द होगा। और उसके बाद खुद ही कहा कि भाई मैंने नहीं कहा। अगर आप ये कह रहे हो कि 400 में से नहीं निकला, तो मैं कहता हूँ जो नहीं निकला उसको बरी कर दिया जाएगा। जिसको जो दोषी है उसको भैया के सब तो सुनो, कह रहे 400 गोली मार दो। भाई मैं कह रहा हूँ अगर नहीं दोषी है, वो पकड़े गए हैं। अरे मेरे भाई उन्होंने ये बोला 400 का पकड़ा मार दो, पकड़ा मार दो। सबसे पहले तो इन 8 को गोली मारो। 8 पकड़े, क्या पकड़े गए? अभी जासूसी करने में क्या पकड़े गए हैं? ज्योति मल्होत्रा बस खाली वो पकड़ी गई है, उसके साथ 8 लोग और पकड़े। 8 और पकड़े गए। सबसे पहले 8 को गोली मार दो, मार देनी चाहिए। इन 8 क्या लगेगी, 800 को कम से कम अकल आएगी। और अभी देखना यहाँ पर इनको थोड़ा यूटर्न मारते हुए देखना। अभी इनके जो लड़की पकड़ी गई ना वो हिंदू है असल में। देखना अभी ये यूटर्न मारेंगे। जब कश्मीर में जब आतंकवादी मारे जाते हैं लोकल के, तो उनके जनाजे में इतनी भीड़ निकलती है, उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो आप मानते हैं कि देख तो सही, सारा का सारा ये इल्जाम कश्मीर पर थोपना चाहते हैं, मुसलमानों पर थोपना चाहते हैं। ये समझते हैं कि दहशतगर्दी जहाँ भी हो बस मुसलमान है, बस और कोई नहीं। ये इनका प्रोपेगेंडा है। किस प्रकार का सपोर्ट आ रहा है उन लोगों को? आतंकवादी किसके लिए हैं वे? हमारे लिए वो आतंकवादी हैं। और जो वहाँ लोकल ले रहे हैं वो तो कह रहे हैं राज्य में जो लोग निकल रहे हैं उनका जो सपोर्ट कर रहे हैं। हम जा रहे हैं उनके, ये बताओ
नहीं जा रहे कौन हैं। वो तो आम जनता ही है। जिस राज्य का जाता है उनके जनाजे में वहीं के लोकल जाते हैं उनके साथ के। क्यों जाते हैं? जा रहे जो सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी तो तो नहीं है वे तो कह रहे हैं आतंकवादी था ही नहीं, तुम क्या करोगे उसमें? सुनो सुनो, आतंकवादी का धर्म नहीं होता, मरने के बाद धर्म वापस आ जाता है। ड्यूटी मल्होत्रा, तकरीबन आप लोगों ने भी इसके बारे में सुना तो होगा क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने इसे पाकिस्तान का जासूस ठहराया है। भाई ये 2021 से काम कर रही है यूट्यूब पर और आज से 4 साल हो चुके हैं और आज इंडिया गवर्नमेंट को पता चला है, उसकी इंटेलिजेंस को पता चला है कि ये पाकिस्तान की जासूस है। एक बंदा है 4 साल से काम कर रहा है यूट्यूब पर, शरेआम वीडियो डालता है, इनको यूट्यूब से ही पता चलता है कि जासूस यहाँ पर है। वैसे तारीफ तो शाहरुख खान भी करता है पाकिस्तान की, फिर वो भी जासूस हुआ। बताओ, मरने के बाद वो वापस आ जाता है। भाई तू लेके क्यों जाता है? 2.5 लाख बंदे लेके क्यों जाता है उसको? क्यों लेके सरकार उनकी बॉडी में देती क्यों है? साले को फेंको समंदर में, बात खत्म। डालती सरकार। सरकार क्या कर सकती है? सबक ले लो अमेरिका भाई से। अब तो मुझे कोई शक नहीं है, इसके दिमाग में वाकई में गोबर है और थोड़ी बहुत नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा है। भाई देखो ना, अगर वो सरकार दहशतगर्द को पकड़ती है और उसको मारती है, फिर वापस क्यों देती है? वो खुद ही समंदर में उसे क्यों नहीं डाल देती? इनकी सरकार को पता चलता है कि वो दहशतगर्द है, पकड़ते हैं, मारते हैं और फिर वापस दे देते हैं और कहते हैं कि तुम समंदर में डालो। भाई तुम्हारा काम है समंदर में डालना, क्योंकि पकड़ा तो तुम है, तुम मानते हो कि वो दहशतगर्द है। लादेन को उठा के समुद्र में डाल दिया उन्होंने। डाल देना सरकार मैं तो कर सुनो डाला नहीं भाई, था तो इनको। 2.5 लाख बंदे पहुंच कैसे गए? भाई मुझे इस बात का जवाब दो, 250 बंदे पहुंच चुके हैं, धर्म कैसे आ गए वापस? कहाँ से? आतंकवादी का धर्म नहीं होता ना, जब मरने पर 2.5 लाख बंदे बुरहान वानी के कैसे पहुंच गए? किसने पहुंचने दिए? बुरहान वादी एक आतंकवादी था या नहीं? सुनो सुनो सुनो, गिरफ्तार कर लिया उन्हें। जनाजे में जो शामिल हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिए। अमित शाह का वादी आतंकवादी था या नहीं? मारो, अमित शाह को मार दोगे? तुम मारोगे उन्हें? तुम मार दोगे? कौन पकड़ेगा उन्हें? अमित शाह ने कितने लोगों को मारा? 250 को ने कितने लोग मिला उग्रवादी हुए उनकी। हाँ भाई, मैं ये पूरा धर्म था, उसका नहीं था। किसका? आतंकवादी की तुलना अमित शाह से कर रहे हैं। उनके लिए धर्म था। किनके लिए? हमारे लिए धर्म क्यों है? तो फिर 2.5 लाख बंदे हम कैसे कैसे हुए? थोड़ी हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, धर्म नहीं होता तो फिर अच्छा। दूसरी बात, पहलगाम के अंदर बुरहानवादी आतंकवादी था या नहीं था? हाँ बिल्कुल था। उसके जनाजे में कितनी भीड़ निकली थी? आपने देखा? कौन गया उसके जनाजे में? तुम गए, ये गया, मैं गया। 2.5 लाख बंदे जो लोग गए उनके कहाँ के? कश्मीर के जो लोकल रहने वाले पाकिस्तान के लोकल थे ना, लोकल के लिए तो उन्होंने कह दी, था ही नहीं वो। भाई वो तो भाग्य कह रहे हैं ना, हमारे लिए तो है वो। भाई सुनो, हमारे लिए आतंकवादी था वो। कश्मीर के मुसलमान अलग हो गया और ये मुसलमान अलग हो गया। भाई वो मुसलमान था ना, 2.5 लाख बंदों का मुसलमान था ना, वो है बुरहान वानी मुसलमान था ना, है ना? जितने आतंकवादी है वो मुसलमान ही होते हैं, एक भी आतंकवादी हिंदू होता है क्या? मुझे बता ये दो। पी कर आया है, अब मुझे पक्का यकीन हो गया। भाई जाकर हिस्ट्री तो देख अपनी, अफगानिस्तान के अंदर तो तुमने सबसे बड़ी दहशतगर्दी मचा कर रखी है और कई सारे इलाकों में जाकर देख, तो सिर्फ पे यहाँ पर आकर बात करना। इन्होंने कितना गोल गोल घुमाया। अभी कितने बड़ा ऐसा करा कि एक प्रोसेसर होता है कानून का, जब उन्हें गोली मार जाएगी तो ये भी प्रोसेसर होता है कि उन्हें छोड़ दी जाती है। अरे सुन तो ले यार, जनाजा में जाने की बात हो रही है भाई। बॉडी लौटाती क्यों है? जनाजा में जाने की बात करी जा रही है यहाँ पे। कौन मारता उन्हें? ठीक है, किसने? जनाजा में। ठीक है, सेना ने गद्दार। सुन लो पहले, सेना ने मारा, सेना ने मारा, पुलिस वालों ने मारा। अतिक अहमद को पुलिस वालों ने मारा, एनकाउंटर करा। ठीक है, यहाँ उग्रवादियों किसने मारा? सेना ने। सेना ने बॉडी क्यों ऐसे उनके घर वालों को दे दी? क्यों दे दी? उनकी बॉडी देनी नहीं चाहिए थी, जमीन में गाड़ देते उन्हें। जब तुम उनकी बॉडी लौटाओगे, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, सिख धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, वो उन्हें रीति रिवाज के साथ उन्हें दफनाएंगे, जलाएंगे, सारे काम करेंगे। और उनके चाहने वाले और उनसे मिलने वाले उनके जनाजे में, अर्थी में उन्हें कंधा देना आएंगे। वाले 2.5 लाख लोग हो सकते हैं। एक आतंकवादी को चाहने वाले 2.5 लाख लोग हो सकते हैं। कैसी मानसिकता है? 2.5 करोड़ शामिल होंगे। कैसी मानसिकता है? 2.5 करोड़ शामिल होंगे उसके। हाँ, आतंकवादी को भी कोई सपोर्ट करता है भला? आप ये बताइए, जब सेना ने आतंकवादियों का इनकाउंटर किया, रेले जाएंगे आप भी रेले जाएंगे। आप यहाँ रेलूंगा। लड़ाई नहीं करना है, सुनिए, लड़ाई नहीं करना है, सुनिए। यहाँ पर गद्दारों की बात हो रही है, आतंकवादियों की बात हो रही है, आपस में क्यों लड़ रहे हो भाई? यहाँ पर गद्दारों की बात हो रही है, आतंकवादियों की बात हो रही है। यहाँ पर गद्दारों की बात हो रही है, आतंकवादियों की बात हो रही है। गिरा के मारूंगा यहीं पे। लेकिन ये बताइए, सुनिए, आप सुनिए, बोल के दिखा। चटके के लिए इनके ऊपर को। भाई गद्दारों की बात हो रही है, यहाँ पर आतंकवादियों की बात हो रही है। तू रेल देगा मुझे? हमारे ले लूंगा। बोल के दिखा। क्या बोल के दिखा? तू बोल के दिखा ना, जो बोल रहा था अभी। बोलना कि आतंकवादियों का समर्थन करता हूं। किसका आतंकवादी का? तू बोल ही। तुम कर रहे हो आतंकवादी समर्थन? बोल नहीं समर्थन भाई। समर्थन? अरे नहीं, सिर्फ बोल के देख।
एक सेकंड कहाँ जा रहे हो भाई? देखिए अब आप लोगों को हकीकत समझ आई, जब इन पर बात अपने पर आती है इनके पास जवाब कोई नहीं होता, तो तब ये लड़ना झगड़ना और दबाव देना ये सारा स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं होता। और यही इनकी हकीकत है। ये अपने फायदे के लिए अपनों को भी नहीं छोड़ दे, चाहे उनकी जान ही क्यों न लेनी पड़े ले लेंगे। ये बहुत जालिम है।